गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है अपनी लेक्चर 14। आज अपने स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, प्रॉफिट की गारंटी से क्या मतलब है। प्रॉफिट की गारंटी से मतलब है कि जैसे मान लो अपने किसी पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अपने किसी पार्टनर को क्यों गारंटी देंगे, अपने गारंटी स्टूडेंट्स इसलिए देते हैं कि सपोज करो कि अपने 3 पार्टनर हैं, अपने A, B, C 3 पार्टनर है फर्म में, और अपने को एक पर्सन, अपने ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि अगर अपनी फर्म में आ जाए ना तो अपने फर्म को बहुत बेनिफिट होगा। बेनिफिट इन टर्म्स की अपना बिजनेस ग्रो करेगा, या अपने को बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स मिल जाएंगे, या अपने को बहुत अच्छे सप्लायर मिल जाएंगे जो कि अपने को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो अपने उस पार्टनर को, अगर उस पर्सन को अपने अप्रोच करें कि यार प्लीज आप है ना हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ, ठीक है। या फिर सपोज करो कि अपने उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं और वो बनना नहीं चाहता पार्टनर, तो अपने क्या करेंगे, उसको ये बोलेंगे कि हम कम से कम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट दे देंगे, तो प्लीज आप है ना हमारी फर्म में पार्टनर बन जाओ। तो कम से कम मिनिमम आपको 1 लाख रुपए या मिनिमम 2 लाख रुपए, एक उसको फिक्स अमाउंट बता देंगे कि एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आप यहां ध्यान दो, जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट में बी गारंटेड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। जैसे कोई नया पार्टनर आ रहा है, अपने उसको गारंटी दे रहे हैं, या कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको आने वाले 5 साल तक गारंटी दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो गया ना। अब गारंटी कौन देगा, जो एक नया पार्टनर है उसको गारंटी देगा कौन, उसको या तो रिमेनिंग पार्टनर सब लोग, जैसे A, B, C 3 पार्टनर है और D एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, तो A, B, C तीनों मिलके उसको गारंटी दे सकते हैं। हो सकता है सिर्फ A अकेला ही बोल रहा है कि हाँ मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको कम से कम इतना प्रॉफिट दूंगा, आप फर्म में आ जाओ बस, ठीक है। या फिर फर्म उसको गारंटी दे रही है कि आप हमारी फर्म ज्वाइन करो, आपको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके ये 3 केस बनते हैं, या तो सारे पार्टनर मिलके गारंटी दे देंगे, एग्रीड रेशियो, यानी अगर ये तीनों पार्टनर मिलके कोई रेशियो एग्री कर रहे हैं कि हम इस रेशियो में आपको गारंटी दे देंगे, 50% की गारंटी मैं ले रहा हूं, B 40 की ले रहा है और C 10 की ले रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर में बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जैसे जो बुक्स है ना, बुक्स ने आपको ऐसे 3 रेशियो में एलोकेट किया हुआ है, तो लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स देखो सीधे से है ना, इसके 2 टाइप्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका, या तो गारंटी कौन दे रही है, या तो गारंटी मिल रही है फर्म के द्वारा, या तो फर्म गारंटी दे रही है, या कौन दे रहा है, पार्टनर गारंटी दे रहा है, ठीक है। अब पार्टनर कौन होता है, देखो या तो कोई 2 पार्टनर मिलके दे देंगे, या सारे पार्टनर मिलके दे देंगे, या कोई एक सिंगल पार्टनर मिलके गारंटी दे देगा एक नए पार्टनर को, ठीक है। तो सपोज करो कि 3 पार्टनर हैं A, B, C, और C एक नया पार्टनर है, अपने लोगों ने इसको गारंटी दी कि आप हमारी फर्म को ज्वाइन करो, आपको कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम देंगे। तो ये उसकी गारंटी है, अपने A और B गारंटी दे रहे हैं C को कि कम से कम आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो C क्या रिसीव करेगा, C क्या रिसीव करेगा, या जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा, ये कौन सा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि P&L एप्रोप्रिएशन से निकल के आता है, ठीक है। या फिर जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफाइड अमाउंट जो अपने लोगों ने इसको गारंटी दी है, अपने लोगों ने इसको गारंटी कितनी दी है, 1 लाख रुपीस की। अगर सपोज करो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आता है 80,000 जो अपने लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, और स्पेसिफाइड अमाउंट अपने लोगों ने इसको गारंटी दी 1 लाख की, तो इसको इन दोनों में से क्या मिलेगा, इसको 1 लाख रुपीस मिलेंगे। लेट सपोज कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आता है 1,10,000 और गारंटी दी है अपने लोगों ने 1 लाख रुपीस। तो यहाँ ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ये मत बोलना कि सर अपने लोगों ने इनको गारंटी 1 लाख की दी है तो इसको 1 लाख देंगे। अगर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और गारंटी अपने लोगों ने 1 लाख की दी है, तो यहाँ गारंटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, जो नॉर्मल प्रोविजन होते हैं वही एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ अगर ये वाला केस बने ना, तो यहाँ आप ये भूल जाना कि कोई ये गारंटी का सम है, ये फिर नॉर्मल सम बन जाएगा। अगर ये है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 80,000
और उसको गारंटी दी है 1 लाख की, तो अपने उसको कितना देंगे, 1 लाख रुपीज देंगे। यानी ये बोल सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और स्पेसिफाइड अमाउंट यानी गारंटेड अमाउंट विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हाई होगा ना, वो जिस पार्टनर को अपने लोग गारंटी दे रहे हैं उसको उतना शेयर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टाइप्स क्या होते हैं गारंटी के, कुल मिला के बुक्स में तो आपके ये तीनों टाइप दे रखे हैं, लेकिन कुल मिला के 2 ही टाइप होते हैं, या तो फर्म गारंटी देगी, या तो फर्म देगी गारंटी, या पार्टनर देंगे गारंटी, कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर। ठीक है, अब देखो आप मेरे साथ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिखो क्या, बस देख लो आप। सपोज करो कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, अगर सपोज करो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज, ठीक है, और 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, सी इज प्रोवाइडेड गारंटी ऑफ मिनिमम ₹19,000। देखो ये मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है कि जो अपनी फर्म है उसका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, ठीक है, और ए बी सी जो 3 पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1, और सी को गारंटी दी है अपने लोगों ने कि आपको कम से कम 19,000 रुपए मिलेंगे, आपको 19,000 रुपीज मिलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। इनका अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे तो 1 लाख इंटू 5 + 4 9 + 10, ठीक है ना, 110, ये हो गया। ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 40,000 एंड सी का कितना आएगा 10,000। ये इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, सी को मैंने गारंटी कितने की दी है, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, सी को गारंटी कितने की दी है, सी को गारंटी दी है अपने लोगों ने 19,000 की, गारंटी दी है ना 19,000 की, और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000, तो यानी सी को कितने रुपए और मिलेंगे 9,000, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा टोटल 19। लेकिन ये जो 9,000 है ये कौन बियर करेगा, ये 9,000 बियर करेंगे ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बियर करेंगे। अगर ये दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बियर करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये जो 9,000 आ रहा है ना, 9,000 इसको अलग से दिए है ना, इसको कैसे बियर करेंगे 5:4, जो ए और बी का रेशियो है इस रेशियो में, तो इंटू 5/9 कितना आएगा, ए को देने पड़ेंगे 5,000 रुपीज और बी को देने पड़ेंगे 4,000, तो अल्टीमेटली इनको कितने कितने रुपए मिलेंगे, ए को मिलेंगे 45,000, बी को मिलेंगे 36,000 और सी को मिलेंगे 19,000। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मेरे साथ एक लाइन लिख लो आप कि एनी डेफिशिएंसी विल बी borne by remaining partner in their profit sharing ratio। PSR क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो मैंने करवाया आपको, ये कौन सा केस था, ये केस था, देखो यहां ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये जो केस था, अगर मान लो गारंटी किसने दी है, गारंटी दी है फर्म ने। यानी मैंने आपको बताए थे कि जो ये गारंटी का टॉपिक है इसके 2 टाइप्स होते हैं, या तो गारंटी फर्म देती है पार्टनर को जो इनकमिंग पार्टनर है, या फिर पार्टनर देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, प्रॉफिट कितना था 1 लाख, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 5:4:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर गारंटी दी है मान लो फर्म ने, अगर फर्म ने गारंटी दी है तो क्या होगा, सबसे पहले इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 50, 40 एंड 10,000।
फिर अपने लोगों ने देखा कि सी को अपने लोगों ने गारंटी दी थी कितनी, 19,000 की, तो सी को और कितना मिलेगा, 9,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 9,000 है इसकी बर्डन कौन बियर करेगा, इसकी बर्डन कौन बियर करेंगे, जो ए और बी दो पार्टनर है ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको 9,000 को डिवाइड कर लेंगे और इनसे इस 9,000 से इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, 5,000 एंड 4,000, और इसको 9,000 मिल जाएंगे, तो इसका टोटल शेयर हो जाएगा 19,000। अगर यही केस होता कि गारंटी दी होती, सपोज करो किसी एक पार्टनर ने, सपोज करो इस क्वेश्चन में ए बोलता है कि सी मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 19,000 रुपीज दूंगा, अगर फर्म का प्रॉफिट कम होता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं दूंगा आपको 19,000। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा देखते हैं बच्चों। यानी क्या है अपना केस नंबर 2, गारंटी बाय पार्टनर। अगर गारंटी दी जाती है पार्टनर के द्वारा, सपोज करो ए बोलता है कि मैं गारंटी दे रहा हूं, तो सबसे पहले तो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ए बी सी, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000, 40,000 एंड 10,000। ठीक है, अब गारंटी किसको मिली है, गारंटी मिली है सी को कि आपको 19,000 मिलेंगे, तो सी को तो प्लस कर दो 9,000, यानी सी का शेयर हो गया 19। अब गारंटी इस क्वेश्चन में किसने दी थी, ए ने। ए बोल रहा था कि मैं गारंटी देता हूं, तो ये 9,000 की बर्डन है वो सारी कौन बियर करेगा, ए। तो ए में से माइनस कर दो 9,000, तो ए का शेयर हो जाएगा 41,000, बी में कोई चेंज नहीं आएगा, बी का 40 और इसका कितना हो जाएगा 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक था अपना। ठीक है, अब एक और लिखो, लेट सपोज कि इफ प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख रुपीज, सपोज करो कि प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज का, और मैंने आपको अभी क्या बोला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 5:4:1। ठीक है, तो अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर इनका डिवाइड करें ए बी एंड सी का, तो इनका कितना कितना आएगा प्रॉफिट, इनका आएगा, ए को मिलेगा 1 लाख, 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, वही क्वेश्चन चल रहा है अपना। बी को कितना मिलेगा 80,000 और सी को कितना मिलेगा 20,000। अब बताओ अपने क्वेश्चन में क्या था, सी को कितनी गारंटी मिल रही थी, सी को गारंटी मिली थी कि सी को 19,000 रुपीज तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सी का शेयर कितना आ रहा है 20,000। तो ये सिचुएशन ऐसी है स्टूडेंट्स जहां गारंटी का प्रोविजन एलिमिनेट हो जाता है, यहां अपने को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सी को गारंटी मिली थी 19 की, सी को मिल रही है 20, तो सी को 20,000 रुपीज मिलेंगे और गारंटी का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। जैसे अपने क्वेश्चन आज तक करते आ रहे थे वैसे ही अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां मेरे साथ आप एक लाइन लिखो, नो फर्दर treatment is required as share of profit of partner is greater than the amount of guarantee। समझ आया? मैंने यहां लिखा है कि नो फर्दर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है ऑफ पार्टनर, सी लिख लो यहां पे, इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ गारंटी, जो उसको गारंटी मिली थी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना बेसिक डिस्कशन थी। ठीक है, अपने अब एक क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से अपने समझेंगे कि गारंटी का टॉपिक क्या है। देखो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गया तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अपने क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए आप मेरे साथ, इसमें देखो बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर है। ठीक है, इन अ फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 4:2:1।
इट इज प्रोवाइडेड दैट सी शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500। इसका मतलब क्या है कि सी को गारंटी मिल रही है कि आपको कम से कम 37,500 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे फॉर्म का प्रॉफिट कुछ भी हो। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर्म का प्रॉफिट अपने को दे दिया 1,57,500 है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फॉर्म, अपने जर्नल एंट्री भी करेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो सबसे पहले वही बनाते हैं अपने। जल्दी से बनाइए टी शेप का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया अपना अमाउंट का कॉलम। तो जल्दी से बच्चों यहां लिखो प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, 1,57,500। अब सिंपली आप क्या करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइड कर दो। किस किस को मिलेगा प्रॉफिट, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 157,500 को जब आप डिवाइड करोगे 4:2:1 में, तो सब पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, सब पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा स्टूडेंट्स देखो इसको प्रॉफिट मिलेगा 90,000, इसको प्रॉफिट मिलेगा 45,000 एंड इसको प्रॉफिट मिलेगा 22,500। ये इनका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे साथ ध्यान से देखो, इसको गारंटी कितने की मिली थी, गारंटी अपने लोगों ने दी है इसको 37,500। जब अपने लोगों ने इसको इस रेशियो में डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, ए का शेयर आया 90, बी का शेयर आया 45 एंड सी का शेयर कितना आया 22,500। यानी अपने लोगों ने इसको गारंटी दी थी 37,500 की और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 22,500। यानी कितना शॉर्टफॉल आ रहा है, 15,000 की क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, 15,000 की। तो सी को 15,000 मिलेंगे और ये 15,000 कौन बियर करेगा, ये 15,000 ए एंड बी दोनों बियर करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे, जो इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 4:2 में। 4:2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 4:2 को अपने 2:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपने इसको डिवाइड कर दें तो। ठीक है, इस रेशियो में अपने 15,000 की डेफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे। तो अगर मान लो 15,000 है, 15,000 इंटू 2/3 अगर अपने करें तो देखो कितना आएगा, 10,000 एंड 5,000। अब एक बात बताओ, 15,000 किसको मिलेंगे, 15,000 मिलेंगे सी को। ए कितना देगा, ए 10,000 का सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 5,000 का। तो सबसे पहले माइनस कर दो 10,000 ए में से, तो ए का शेयर कितना हो गया 80,000। बी में से माइनस कर दो 5,000, तो बी का शेयर कितना हो गया 40,000। इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 10,000 तो मिलेंगे ए से और बी से मिलेंगे 5,000। तो इसका शेयर कंप्लीट कितना हो गया 37,500। यानी इसको कितना मिलना था, इसको मिलना था 37,500। और देखो स्टूडेंट्स इसको 37,500 मिल चुके हैं। अब यहां आपने क्या लिखें, यहां आप लिख सकते हो लेस सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। ठीक है, यहां लिख दो लेस सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी। ये प्रेजेंटेशन हो गई अपनी। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, प्लस रिकवर फ्रॉम, किससे रिकवर हुआ है, ए से, एंड प्लस रिकवर फ्रॉम बी। स्टूडेंट समझ आ रहा है, ध्यान से देखो, जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको। इतना प्रॉफिट था, सबसे पहले 4:2:1 में, ये जो रेशियो है इस रेशियो में इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने डिवाइड किया तो 90,000, 45,000 एंड 22,500 आया। इसको प्रॉफिट मिलना था 37,500।
तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 15,000। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2, उसमें बियर किया तो ए की डेफिशिएंसी कितनी आई 10। ए में से 10,000 माइनस कर दिए, बी में से 5,000 को माइनस कर दिया और सारा पैसा किसको मिल गया? सी को। तो सी को जितना मिलना चाहिए था उतना मिल गया और ए और बी का प्रॉफिट आ गया इतना इतना। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। देखो, अगर अपने लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया ना, तो इसकी जर्नल एंट्री में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसकी? देखिए, सबसे पहले एंट्री ये वाली, जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट लेके आए हैं, कहां? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। एंट्री करो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट आएगा? 157,500 का प्रॉफिट है, उसको एज इट इज लिख दो। ये हो गई अपनी स्टूडेंट्स फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री है इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अपने लोगों ने डिवाइड किया था। सबसे पहले इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 90, 45 और 22, 500। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। तो इसकी एंट्री कर दो। देखो, एंट्रीज तो बड़ी इजी है अकाउंट्स में। एंट्री क्या हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आप पूरा लिखोगे स्टूडेंट्स एग्जाम में, टू सीज कैपिटल। कितना प्रॉफिट था? 157,500 और कितना आया? इसको मिला 90 स्टार्टिंग में, इसको मिला था 45 और इसको मिला था 22,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, जो थर्ड एंट्री थी वो क्या थी? देखो, सी को कितना मिला था? सी को 15,000 मिले थे ना यहाँ पे, 10 और 5, और दिए किसने थे? ए ने दिए थे 10,000 और बी ने दिए थे 5,000। तो इसको आप एंट्री फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए ने अगर 10,000 रुपीज दिए हैं तो ए की कैपिटल 10,000 से कम होगी। अगर ए की कैपिटल 10,000 से कम हो रही है तो लिखोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। जिसकी कैपिटल कम होती है ना उसको डेबिट किया जाता है। बी की कैपिटल कितने से कम हो रही है? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। और ये सारा पैसा मिल किसको रहा है? टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना? 15,000। ठीक है, तो ये अपने 3 जर्नल एंट्री होगी। तो ये स्टूडेंट्स अपने लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन मैंने लिया है TS गिरेवाल की बुक से है ये। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को या तो TS गिरेवाल की बुक से देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहां से इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, ये था अपना गारंटी का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे? गारंटी के ऊपर में कुछ बेसिक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन करके करेंगे। ठीक है, और अपने एक क्लास और है, फिर अपना ये फर्स्ट जो चैप्टर था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपनी वीडियोस आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, और गारंटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।